एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो यूपीपीसीएस का है 27 अक्टूबर को, उसके रिगार्डिंग है कि कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया जाए, क्योंकि हमारे पास 90 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली है और जो टॉपिक्स भी हैं आज के वीडियो में जो डिस्कशन किया जाएगा जिनका, वो भी 90 है। तो अगर आप अभी से कोशिश करेंगे तो आपके एक एक जो है टॉपिक कवर भी होता जाएगा और इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग बाहर निकल जाते हैं वो प्रिलिमिनरी स्टेज, प्रीलिम्स की जो स्टेज होती है वहीं से निकल जाते हैं। और अभी आपके पास 90 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली हैं, तो अगर आप फोकस हो करके सिर्फ प्रीलिम्स पे अगर ध्यान देना शुरू करते हैं अभी से, अगर जिन लोगों का प्रीलिम्स वीक है और मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ये होता है कि वो प्रिलिमिनरी स्टेज से ही बाहर हो जाते हैं, तो अगर आप अभी से कोशिश करेंगे और ये जो आज बताए जा रहे हैं टॉपिक्स और जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, अगर आप उन्हें रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो अब देर ना करते हुए आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सारे सब्जेक्ट जो हमारे हैं, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं हमारे करंट से रिलेटेड, यूपी स्पेशल, उसमें क्या पढ़ा जाए कि हमारा श्योर शॉट ये कॉन्फिडेंस आ जाए हमें कि हमारा प्रीलिम्स निकल रहा है। तो उसके लिए ये टॉपिक्स बनाए गए हैं और इस पीडीएफ को आप जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा और जो जो टॉपिक्स आपके होते जाते हैं उन्हें टिक करते जाएगा। इट विल गिव यू ह्यूज कॉन्फिडेंस, आपको बहुत लगेगा कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो सबसे पहली चीज़ है हमारा, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि पशुपालन का प्रारंभ जो है कब हुआ, एनिमल हस्बेंड्री कब जो है यूज़ हुई थी, तो वो हमारा मध्य पाषाण काल में हुआ था। या फर्स्ट जो फूड क्रॉप कल्टीवेशन जो है वो कब शुरू हुआ था, नव पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले कौन सा ग्रेन है जो यूज़ हुआ था, सबसे पहले यूज़ करना क्या शुरू किया गया था, जैसे जौ है उसको शुरू किया गया था। और इसके अलावा ये आपसे पूछ लिया जाता है जैसे कि हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे है, या मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, कालीबंगा से आपसे पूछा जाता है कि जुता हुआ खेत कहाँ पे मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कौन सी सभ्यता है, किस काल की, तो जैसे आद्य ऐतिहासिक युग की है। बनावली में जो है पक्की मिट्टी के जो हल मिले हुए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम पहले देखें हमारा कौन सा था, हड़प्पन सिविलाइजेशन, और आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारा जो वैदिक पीरियड से रिलेटेड है, क्या चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती हैं, जैसे कि ये पूछ लिया जाएगा कि जो अस्किनी है ये किस अभी प्रेजेंट में कौन सी रिवर है उसका पुराना नाम है, जैसे चिनाब है, या विपाशा जो है व्यास को हम बोलते हैं। या ऋग्वेद के जो मंडल है आपसे पूछ लिया जाता है, स्पेशली जैसे षष्ठम मंडल जो वशिष्ठ का है और तीसरा जो मंडल है विश्वामित्र का है, इस तरीके से पूछा जाता है। ऋग्वेद के किस मंडल में जो है शूद्र वर्ड का यूज़ हुआ है ये पूछ लिया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं, जैसे ऋग्वेद जो है वो ऐतरेय ब्राह्मण है, सामवेद जो है पंचविश बोलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे वैदिक पीरियड से पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें मौर्यन और गुप्ता जो डायनेस्टी है उसमें क्या पूछा जाता है, तो सब ये भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि अशोक का जो नाम का जो उल्लेख है वो मास्की का जो लघु शिलालेख है उसमें जो है मिलता है हमको। इसके अलावा कैपिटल्स पूछ ली जाती हैं, जैसे कलिंग की जो प्रांत की राजधानी है तोसली है, उत्तरापद की तक्षशिला है, और किस जो है शिलालेख में अशोक के युद्ध का वर्णन है, तो 13वें शिलालेख में। तो जो अशोक के शिलालेख हैं वो बहुत पूछा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इससे रिलेटेड। इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे अशोक को प्रियदर्शन कहा जाता था, समुद्रगुप्त को परक्रमांक, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अशोक से रिलेटेड जो हमारा मौर्य काल है। इसके अलावा जैसे गुप्ता डायनेस्टी में अगर हम देखें, तो अगर हम गुप्ता डायनेस्टी में देखते हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जैसे ये पूछ लेंगे कि 4 अश्वमेध यज्ञ हैं वो किससे रिलेटेड है, जो प्रवर सेन प्रथम लेके आए थे। इसके अलावा
आपसे इस तरीके के जो साहित्यकार हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि मुद्रा राक्षस है, कुमार संभव है, भारवी है, कर्पूर मंजरी किसने लिखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म टॉपिक पे आते हैं, उसमें कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो बौद्ध जो संगतियाँ हैं वो आपसे पूछी जाती हैं कि कौन कौन सी कब हुई थी। जैसे पहली जो थी वो महाकश्यप के टाइम पे हुई थी, राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु शासक थे उस समय। उसके अलावा भावी बुद्ध पूछ लिए जाते हैं, ये तो यूपीएससी में भी पूछा गया था, है ना, मैत्रेय हैं वो पूछ लिया जाता है। इसके अलावा कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे घटना पूछी जाएगी और प्रतीक पूछा जाएगा कि जन्म जो महात्मा बुद्ध था उसको किससे डिनोट करते हैं, कमल एवं शान से डिनोट करते हैं। जो गृह त्याग है उनका वो किस तरीके से डिनोट किया जाता है, जैसे घोड़े से किया जाता है। उनका ज्ञान दिखाया जाता है पीपल से। निर्वाण जो है उनके पद चिन्ह से दिखाया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में क्या पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है श्वेतांबर और दिगंबर में। तीर्थकर पूछे जाते हैं और उनके प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं। अगर आप रिसेंट आप पेपर देखेंगे जो अपकमिंग मतलब पिछले जो हो चुके हैं हमारे यूपीपीसीएस के, वहाँ पे आपसे पूछे गए हैं ये जो तीर्थकर हैं, ये जैसे प्रतीक चिन्ह है, ऋषभदेव का है बैल है, अजितनाथ का हाथी है। तो इस तरीके के पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ रचनाकार भी पूछे जाते हैं, जैसे कि कल्प सूत्र के हैं, भद्रबाहु, ये सारी चीज़ें। अगर हम बात करें संगम पीरियड के, तो संगम जो पीरियड है उस जो चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी, जैसे विजयालय है, इस तरीके का पूछा जाएगा। इसके अलावा कैपिटल पूछी जाएगी, जैसे तंजौर थी, फिर गंगईचोलपुरम थी, उदयपुर थी, ये पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे वारियम किसको कहते थे, जो गांव की गतिविधियों को ध्यान देता था, तो ये पूछा जाता है। और अगर हम साहित्यकार और ये सब देखें जो हमारे पूछे जाते हैं, जैसे शिल्पाधिकारम किसने लिखी है, इलांगो ने लिखी है। प्रथम संगम जो है कब हुआ था, तो मदुरई में हुआ था, फिर दूसरा कपाटपुरम में हुआ था, फिर तीसरा फिर मदुरई में हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये जो ऐतिहासिक जो साहित्य है वो पूछा जाता है काफ़ी, जैसे कुमार संभव है, मृक्षकटिकम है, मुद्रा राक्षस है, ये सारे जो है आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आपने इतना भी कवर कर लिया, और जो मैंने क्वेश्चंस बताए, इसीलिए सिर्फ मैंने ये आपको दिखा नहीं दिया कि ये पढ़ लीजिएगा, मैंने उसको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया है कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप इतना भी कवर कर लेते हैं और ये दिमाग में रख करके कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये जो बनाया गया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रख करके बनाया गया है, और मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे दिए हैं। तो अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपकी सब्जेक्ट पे कमांड आ जाएगी। और अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा। तो अगर हम देखें मिडीवल हिस्ट्री, तो मिडीवल हिस्ट्री के बहुत क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चंस आते ही नहीं। कुछ भी जो हमारे सब्जेक्ट सिलेबस का पार्ट है वो, उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो आता ही नहीं है। तो हमें भले ही उसको कम वेटेज देना है, लेकिन पढ़ के सारी चीज़ें जाननी है। अब जैसे मिडीवल हिस्ट्री में क्या पूछा जाता है, इस तरीके की पूछी जाती हैं चीज़ें, जैसे ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, फिरोज़ तुगलक जो है। अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लेके आया, जैसे फिरोज़ तुगलक है। हज की व्यवस्था जो है राज्य के खर्च पर किसने की थी, फिरोज़ तुगलक। तो किसी पर्टिकुलर शासक को उठा लेते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं हज की। और इसके अलावा जैसे दारुल शफ़ा है, किताबुल रहला किसने लिखी है। और ये कुछ स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को राजा से, ऐसे करके मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है। तो इस तरीके का पूछा जाता है। डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो है किसने किया है। दीवाने अर्ज़ पूछ लेंगे, जैसे बलबन का है। नहरों का सबसे बड़ा जाल किसने बिछाया, फिरोज़ तुगलक ने। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट वो पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे मुग़ल पीरियड की, तो मुग़ल का जो पीरियड है उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है जो बाबर के युद्ध थे, है ना, बाबर के जो युद्ध हैं वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है मुग़ल पीरियड का वो हमारा अकबर है। तो अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि दास प्रथा पूछी जाएगी, क्रोनोलॉजी पूछ देंगे कि दास प्रथा जैसे 1562 में आई थी, तीर्थ यात्रा कर 1563 में लगा था, जजिया कर 1564 में था, घोड़े दागने की जो प्रथा थी 1573 में थी, मनसबदारी प्रथा 1575 में है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और हो सकता है उनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाए कि कौन सी चीज़ कब आई थी पहले, ठीक है। इसके अलावा जैसे इबादत खाने की स्थापना हो गई, दीन इलाही
क्योंकि जो अकबर था थोड़ा सा लिबरल था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मुग़ल पीरियड का, वो हमारा है जहांगीर। तो जहांगीर में क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चित्रकला की पराकाष्ठा थी वो भी जहांगीर के काल में सबसे ज़्यादा अच्छी थी, तो वो ज़्यादा पूछ लिया जाता है अगर हम देखें, ठीक है। तो इसमें भी जहांगीर से पूछ लेंगे कि मंसूर और अबुल हसन ये फेवरेट चित्रकार थे। इसके अलावा उनकी वॉर से रिलेटेड क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे, आर्किटेक्चर पूछ लेंगे, बुक्स पूछ ली जाएंगी, फॉरेन विजिटर्स जो आए थे, है ना, जैसे वो फ्रांसिस्को पेलसर्ट करके हैं, उन्होंने जहांगीर की मुग़ल के बारे में जो है उस टाइम के बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, उसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखा हुआ है। और इसके अलावा हॉकिंस करके है कैप, और वो पूछ लिए जाएंगे आपसे। तो जो लोग भी आए हैं, बाबर, अकबर, जहांगीर स्पेशली, उनके टाइम पे फॉरेन विजिटर्स हैं, वो काफ़ी पूछा जाता है, तो उसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो भक्ति एंड सूफ़ी हमारा मूवमेंट है जिसमें पूछा जाता है, जैसे अद्वैतवाद है, शंकराचार्य का है, और कालानुक्रम पूछ लेंगे, जैसे सबसे पहले कौन थे, नामदेव थे कि कबीर थे, फिर नानक, मीराबाई, या इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि जैसे नानक जो है वो किसके काल में थे, किस मुग़ल एम्परर के काल में वो थे पैरेलल में। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा जैसे जो मुग़ल कालीन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मनसबदारी प्रथा क्या होती थी, जात सवार पद क्या होते थे, मुहत्सिब क्या होता था, जो लोक आचरण का अधिकारी होता था, उससे रिलेटेड जो होता था वो। इसके अलावा साहित्य, जैसे हुमायूं नामा किसने लिखी है, ख्वाद मीर ने, तबकात अकबरी किसकी, निजामुद्दीन अहमद की, तबकात नासरी किसकी है, मिनहाजुस सिराज की है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और ये ज़रूर याद रखिएगा जो हमारा भक्ति मूवमेंट है उससे रिलेटेड, भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री पे अगर आते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे हमारा 1857 का जो रिवोल्ट है उससे रिलेटेड पूछा जाता है। और इसके अलावा भी जैसे कि ये पूछ लेंगे कि बहादुर शाह ज़फ़र कहाँ से लड़े थे, जैसे दिल्ली से थे, लियाकत अली, बिरजिस कादिर जो थे वो लखनऊ से थे, कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ से थे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर अदर मूवमेंट्स हम देखते हैं तो उसमें जैसे अहोम विद्रोह है, कोल विद्रोह है, गडकरी है, रंपा है, पावना है, संथाल विद्रोह है, इस तरीके से रिवोल्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हमेशा आपसे पूछे जाते हैं, तो ये याद रख सकते हैं आप जो 1857 के वाले हैं। इसके अलावा जो हमारे 1857 लीडर्स और उनके प्लेसेस जो मैंने बताया ना कि उनके प्लेसेस पूछे जाते हैं, और इसके अलावा जो दमन करता है वो भी पूछे जाते हैं, तो ये भी ज़रूर याद रखिएगा। जैसे निकोलसन है, कानपुर से रिलेटेड है, और जैसे निकोलसन है दिल्ली से रिलेटेड है, कानपुर से रिलेटेड कौन है, इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि किसने उसको दमन भी किया, तो ये क्वेश्चंस आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखें अगर हम जो गांधी मूवमेंट है और गांधी जी से पहले जो भी हमारे जैसे इंडियन एसोसिएशन वगैरह बनी है, गांधी जी के आने से पहले और उनके बाद में जो भी इम्पोर्टेंट जो है हमारे घटनाएं हुई हैं वो बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इंडियन एसोसिएशन वगैरह है, ये पूछ लिया जाएगा क्योंकि उनके आने से पहले ही थी, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। जैसे पूना सार्वजनिक सभा बड़ी इम्पॉर्टेंट था ये, तो ये पूछ लेंगे। इसके अलावा आपसे जैसे धार्मिक और सुधार आंदोलन, सोशियो कल्चरल रिफॉर्म की बात अगर हम करें तो आपसे पूछ लिया जाएगा, प्रार्थना समाज के बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आत्मीय सभा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, आर्य समाज से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा चीज़ें। शारदा एक्ट ये बहुत पूछा जाता है, सती प्रथा से रिलेटेड जो है पूछ ली जाती हैं चीज़ें, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा जैसे गांधी जी के जो भी इम्पॉर्टेंट, गांधी जी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। जैसे सबसे पहला उनका क्या था, जैसे चंपारण था, फिर खेड़ा है, रैयत है ना, खेड़ा है, भारत छोड़ो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये सब याद रखिएगा। और इसके अलावा जो हमारी ब्रिटिश रूलर्स की पॉलिसीज़ थी, जैसे रैयतवाड़ी है, स्थाई बंदोबस्त है, हमारा इस्तमरारी बंदोबस्त भी इसको कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। मेजर इंडियन रिवोल्ट्स जो मैंने बताया, इसके अलावा जो बताया मैंने, रंपा है, अहोम है, पावना है, ये याद रखिएगा। सोशो रिलीजियस मूवमेंट मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्रार्थना समाज है, हमारा
आर्य समाज है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, आत्मीय सभा है, ये विधवा पुनर्विवाह है, इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। गांधी जी के जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हैं वो याद रखिएगा। इसके अलावा हम आते हैं जब पॉलिटी पे आते हैं, तो पॉलिटी आपको भी पता है इस बार यूपीएससी में भी जो क्वेश्चन थे वो भी पॉलिटी के काफ़ी आए थे, और यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। पॉलिटी जो सब्जेक्ट है वो बहुत सेफ़ सब्जेक्ट है, मतलब अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो आपकी गलती होने के चांसेस कम है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ आपको समझना नहीं है, बेसिक अगर आपकी क्लियर है तो सबसे पहले क्या है कि इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो न्यूज़ में भी रहें, जैसे आर्टिकल 21 बड़ा न्यूज़ में रहता है, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रोविज़न हैं, जो पार्ट्स हैं हमारे, भाग हैं हमारे, शेड्यूल्स हैं, वो पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जैसे कि जो हमारा एंग्लो इंडियन वाला ख़त्म कर दिया गया है ना, 104 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो हमारा 2019 में आया था, तो उससे रिलेटेड जो है आप याद रखिएगा। इसके अलावा पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं कि कौन लेके आया, जैसे बलवंत राय मेहता हैं, पूछ लेंगे कि कौन कौन से रिलेटेड हैं, किसने, जैसे इन्होंने 3 स्टेप वाला रखा था तो वो पूछ लेंगे आपसे, कब आया, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पे लागू हुई, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे 0 आवर है हमारा, क्वेश्चन आवर है, प्रश्नकाल से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। लेजिस्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आते हैं। इसके अलावा देखें नेक्स्ट हमारा है फंडामेंटल राइट और DPSP, तो ये इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, क्या होता है कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो तो क्लियर रहते हैं, लेकिन DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो आर्टिकल्स हैं वो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप हमेशा देखेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर बार मिलता है। उसमें पूछ लेंगे कि DPSP का कौन सा पार्ट नहीं है, या फंडामेंटल ड्यूटी इनमें से कौन सी है, तो वो आपको आर्टिकल्स के साथ में याद रखना होगा। इसके अलावा आप देखें जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी हैं हमारे, जैसे नीति आयोग वगैरह आप देख करके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें जो सुप्रीम कोर्ट के अभी जो जजमेंट्स आए हैं, रिसेंट वाले जो जजमेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कितनी मैक्सिमम लोग होने चाहिए किसी बेंच के लिए, सबसे ज़्यादा जो है बेंच किस में थी, है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन हमेशा पूछा जाता है, कैग से रिलेटेड प्रोविज़न हमेशा पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। प्रेसिडेंट में कौन कौन पार्ट लेता है ना, तो ये जैसे आपको पता है कि लोकसभा के और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो पार्ट लेते हैं, और दिल्ली और पौंडीचेरी के लोग होते हैं, नॉमिनेटेड सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें वो आपसे पूछी जा सकती हैं। प्रीएम्बल को हमेशा आपसे पूछ लिया जाता है सीक्वेंस में लगाने के लिए। सेंटर स्टेट रिलेशन है, गवर्नमेंट जो गवर्नर है, गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो आपसे पूछ लेते हैं। जैसे पार्डन की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति की कौन कौन सी है, गवर्नर के पास कौन सी नहीं है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे मेन पूछे जाते हैं। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि पॉलिटी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इसको रिवीजन करते हैं, तो यहाँ पे गलती के चांसेस थोड़े से कम होते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट जो है वो है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा में कौन कौन से स्टेट जो है से निकलती है, वो जो 8 स्टेट्स हैं हमारे वो आपसे पूछ लिए जाएंगे। मैकमोहन रेखा है, 8 डिग्री चैनल जो है इससे रिलेटेड। इसके अलावा ट्राइब्स पूछ ली जाती हैं, है ना, कि कौन कौन सी इंडिया की हैं, वर्ल्ड की हैं। और अगर हम देखें तो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेनेज सिस्टम आपसे पूछ लेंगे कि नर्मदा कहाँ से निकलती है, गोदावरी कहाँ से निकलती है, कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी इसकी जो है ट्रिब्यूटरी हैं, है ना, सहायक नदियाँ हैं, कौन सी नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ईस्ट टू वेस्ट लगाने का पूछ लेंगे, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा जैसे लेक्स पूछ ली जाएंगी, माउंटेन्स अगर हम देखें, और अगर हम जियोमॉर्फिक जो रीजन्स हैं उसमें पूछ लिया जाए जो पासेस होते हैं, दर्रा जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे जो जिला है, शिपकीला है, जो जिला है, दिफू दर्रा है, दिहांग दर्रा है, अघिल दर्रा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर भी पूछे गया था। आई थिंक अघिल जो है पास पूछा गया था आपसे लास्ट ईयर, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो हिमालय की श्रेणियाँ हैं वो पूछ ली जाएंगी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन है, सतपुड़ा जो है पूछ लेंगे इसकी कौन सी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है। इरिगेशन प्रोजेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं, है ना, कि इरिगेशन प्रोजेक्ट जो हमारे हैं, जैसे कि भाखड़ा नागल बांध है हमारा,
और इसी तरीके जैसे दुलहस्ती है, हीराकुंड है, ये पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपसे जो है इंडियन मानसून से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर के पेपर में जो 2023 वाला था उसमें आपको एल नीनो और ला लीना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत फेवरेट है, पश्चिमी विक्षोभ जिसे हम कहते हैं। सॉइल अगर हम देख लें तो सॉइल में पूछ लेते हैं कंडीशंस, है ना, कि लेटेराइट मिट्टी है जो हमारी सॉइल है, काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है, रेगुर भी बोलते हैं इसको, जलोढ़ जो मिट्टी बोलते हैं, वो उसकी क्या कंडीशंस है, कहाँ पाई जाती है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो वेजिटेशन है वो पूछी जाती है, जैसे हमारा डेसिडुअस फॉरेस्ट है, हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कंडीशंस क्या है उनकी, वो पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। और अगर हम देखें तो अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग सीरीज़ हमारी 5 मिनट सीरीज़ की चली रही है, आई थिंक आप लोग देख बहुत कम रहे, लेकिन अगर आप नहीं जो है इस सीरीज़ को पसंद करेंगे तो फिर हम इस सीरीज़ को वहीं पे वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि उसका फिर कोई मतलब नहीं है। अगर मोटिवेशन भी तभी मिलता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, और हमारा पर्पस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो चीज़ पहुँचे, हेल्प करे, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी आपसे हमेशा पूछा जाता है कि इक्वेटर वाली कंट्रीज़ कौन सी हैं, रेड सी है, हमारा ब्लैक सी रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। फिर देखते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन है, विंड्स पूछी जाती हैं आपसे, ठीक है, और जैसे कि बोरा है, मिस्ट्रल है, इस तरीके की पूछे जाते हैं। फिर ग्रासलैंड पूछे जाते हैं, जैसे पंपास है, डाउन्स है। और इसके अलावा जो भी हमारे वॉल्केनोज़ हैं, जैसे कि मेरापी है, विसुवियस है। इसके अलावा स्ट्रेट आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है, स्ट्रेट आपसे पूछी जाती हैं, जैसे मलक्का स्ट्रेट है, बाब अल मंदेब है, और टॉरस है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर अगर हम देखें तो जैसे ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, ओजोन डिप्लेशन कहाँ पे ज़्यादा होता है, ओजोन लेयर कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वॉल्केनो है, अर्थक्वेक से रिलेटेड कंडीशंस जो है क्या होती हैं, और ये पूछा जाता है पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स कौन सी होती हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। प्लस जो इंपॉर्टेंट लोकेशन न्यूज़ में है वो ज़रूर देख लीजिएगा, वो पूछी जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी में बजट जो हमारा देश का होता है वो, प्लस आपका यूपी का बजट, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर में जो था वो इंडिया का जो बजट है वो पूछा गया था, इन रिस्पेक्टिव ऑफ यूपी का बजट से बहुत कम क्वेश्चन आया था, और इसमें भी अमाउंट काफ़ी पूछा गया था, तो ये याद रखिएगा। 5 ईयर प्लान है, जो पंचवर्षीय योजना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन अभी भी आते हैं, क्योंकि नई सेंसस आई नहीं है, 2011 वाली है। पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। इकोनॉमिक टर्म्स हैं, जैसे कि हमारा वो है रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कर्व्स है, जैसे कुर्जनेट्स कर्व है हमारा, लॉरेंस कर्व है हमारा, उल्टा यू आकार वाला जो होता है वो, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स आपकी वैसे तो कवर हो जाती हैं करंट अफेयर से, तो वो देख लीजिएगा। इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR है, SLR है, क्या कंडीशंस है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और नेशनल इनकम है, GDP है, जो नई टैक्स स्लैब आई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो ये था हमारा इकोनॉमी का। नेक्स्ट हमारा है एनवायरनमेंट। तो इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ये सब वर्ड जो है वो किसने कॉइन किए थे, वो पूछा जा सकता है। हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड जो भी काम कर रही हैं चीज़ें, है ना, वो आपसे पूछा जा सकता है। रामसर साइट है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये जो इम्पोर्टेंट है, जो न्यू बायोस्फीयर साइट है, रामसर साइट जितनी है वो पूछी जा सकती हैं। और इसके अलावा जो एनवायरनमेंट जो एक्ट होते हैं हमारा, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, टाइगर प्रोजेक्ट है, हाथी वाला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे कि BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलते हैं देखने के लिए, जो हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है हमारा, टाइगर सेंसस है, जो भी नया आया है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। SDG ज़रूर पूछा जाता है लास्ट ईयर पेपर में, तो आपसे जो है एक ही पेपर में 2-3 बार पूछ लिया गया था, तो याद रखिएगा। नो कन्वेंशंस है, प्रोटोकॉल है, जैसे मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये मॉनेट्रियल जैसे हमारा ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड है, तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो ये इस तरीके की चीज़ें जो है आपसे पूछी जाएंगी। एजेंडा 21
किसी से रिलेटेड है। वेटलैंड रिपोर्ट आपसे पूछ लेंगे किससे रिलेटेड है ना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं। अब बायोलॉजी में देखिए, अगर हमारा साइंस वाला है तो डिजीज़ एंड कॉजेज़ पूछ लिए जाते हैं, डिजीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। विटामिन्स पूछ लिए जाते हैं, विटामिन्स जो है वो कौन कौन से हैं, जैसे थायमीन है हमारा, विटामिन के किससे रिलेटेड है, ये सब पूछा जाता है। प्लांट से जैसे साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, इससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। एंडोक्रिनिक ग्लैंड हैं जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, हमेशा पूछी जाती है। हार्मोन्स जो है पूछे जाते हैं, जैसे इंसुलिन तो हमेशा फेवरेट रहता है उनका, तो उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके अलावा जैसे जो फिज़िक्स में देखिए, जैसे मूल भौतिक राशियाँ पूछी जाती हैं, आवृत्ति को हर्ट्ज़ में नापा जाता है, आर्द्रता जो होती है उसको इसमें हाइग्रोमीटर में करते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आकाश नीला दिखाई देता है तो क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण है, तो ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और जो केमिकल चेंज है, फिज़िकल चेंज है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, तो ये याद रखिएगा। और कृत्रिम रूप से जैसे फलों का पकना है तो एथिलीन जो है यूज़ करके हम करते हैं, तो वो पूछे जाते हैं। एलिमेंट्स है, मेटल नॉन मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे देख लीजिएगा। और फिर आते हैं करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स में स्पोर्ट, जैसे कि हमारा अभी जैसे पेरिस ओलंपिक होने वाला है, तो एग्ज़ाम से पहले हो जाएगा वो, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। जो हमारे नेशनल गेम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, इस तरीके के जो स्पोर्ट्स के जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं, सारे नहीं, जो बड़े इवेंट होते हैं वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। रिपोर्ट, इंडेक्सेस, अवार्ड्स, जो हमारे मेन अवार्ड्स होते हैं वो ज़रूर याद रखिएगा। जैसे कि नोबेल पुरस्कार हमारा है, वो जो व्यास वाला सम्मान, सरस्वती सम्मान है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस रहते हैं न्यूज़ में, वो आप देख सकते हैं कि वही मेन बेसिक इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, इस बार तो यूपीएससी में भी बुक्स पूछी गई थी, तो सारी याद नहीं करनी है आपको। जैसे कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के ऊपर है तो वो आप याद रखिएगा, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक बुक लिखी गई है तो वो आप याद रख सकते हैं। या जैसे एस जयशंकर की बुक पूछी गई थी यूपीएससी में, तो जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ने अगर कोई किताब लिखी है तो वो ज़रूर याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट, सबमिट, एग्रीमेंट जो हमारे हुए हैं, न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, वो याद रखिएगा। जैसे कि हमारा थल सेना, वायुसेना के जो नए लोग अपॉइंट हुए हैं वो याद रख सकते हैं, आप पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोई G20 में जो शामिल हुई हैं कंट्रीज़ हैं वो पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा। जो मेन समिट है, जैसे G20 समिट है, G7 समिट है हमारा, तो ये पूछे जा सकते हैं आपसे। ये I2U2 समिट है, कहाँ हुई है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर लास्ट में हमारा यूपी के करंट अफेयर्स हैं, तो यूपी के करंट अफेयर्स को वही स्कीम है, बजट ज़रूर पढ़ के जाना है, सर्वे है वो। इसके अलावा रामसर साइट्स हैं, जो यहाँ के डांस फॉर्म्स हैं, सॉन्ग्स हैं, ट्राइब्स हैं, ये क्वेश्चंस पूछे भी गए थे। अगर आपने आरओ का एग्ज़ाम दिया होगा तो आरओ में भी पूछी गई थी चीज़ें। बाकी स्मार्ट सिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है। थीम्स और डेज़ जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं, सारे नहीं, जैसे कि स्पेशली आपका वैसे भी थीम्स पढ़ते ही हैं, तो अगर यूपी से रिलेटेड कोई है ना, तो वो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो ये था हमारा ऑल ओवर डिस्कशन, जहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको बताने की कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसको कैसे कवर करना है, कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका जो PDF है आपको वो मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और जो और भी हमारे इनिशिएटिव हैं, डेली करंट अफेयर है, 5 मिनट सीरीज़ है। देखिए 5 मिनट सीरीज़ को अगर आप लोग चाहते हैं कंटिन्यू करना तभी होगी, क्योंकि बहुत फर्स्ट वीडियो में तो बहुत सारे लोगों ने देखा था, सेकंड वीडियो में इतने लोगों ने नहीं देखा है। तो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर उसको कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। और हमारी कोशिश तो यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहीं कवर करा दी जाएँ। और बस ये था आज का डिस्कशन। आई थिंक आपको इससे हेल्प मिली होगी और इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।